इनका जिस दिन लास्ट दिन होता है ना, उसी दिन इन पे पंख आते हैं और ये फिर बाहर निकल जाते हैं और मर जाते हैं। इसके तने वाले हिस्से की ना बाहर की जो छाल है, लकड़ी है, वो निकाली गई है और इसका कई जगह यूज होता है। मस्त सा जुगाड़ हो गया है। बहुत कम आ रहा है लेकिन बूंद बूंद से ही बल सागर भरता है। तो अभी हमको सागर नहीं बन रहा है बल्कि भरना है डब्बा। यह आप देख सकते हैं। तो इसको हमारी गढ़वाली भाषा में वड्यार भी बोलते हैं और इस वड्यार के अंदर ना तो पत्थर पुत्थर का जुगाड़ करके ही ऐसे कुछ करना पड़ता है। और इन पे हल्का कलर किया जाए ना तो उसके बाद क्या होता है कि इनको आप बेच सकते हैं, काफ़ी महंगे भी ये बिक जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11:30 हो रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने खूबसूरत से खेतों से। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेरा खूबसूरत सा गांव खमोली। और अभी जो मेरे कैमरामैन थे वो थे हमारे गणेश महाराज। गणेश और मैं जा रहे हैं पानी का डब्बा लेके। कहाँ इसको पता ही नहीं है। तो गांव के नीचे वाला जो जंगल है ना, अभी हम वहां पर जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो और भाई लोग हैं वो वहां पर पहले ही जा चुके हैं और उन्होंने मुझे बोला था कि हम वहां पर खाना खोना बना रहे हैं, तो तू पानी का एक छोटा सा डब्बा लेके आ जाना। तो चलो गणेश और मैं पानी का डब्बा लेके चलते हैं। उन्हीं की ढूंढ में पहले ढूंढने भी पड़ेंगे कि हैं वो कहाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था गाँव के नीचे वाले जंगल में वो हैं वल। तो चलते चलते घने जंगल के बीच में मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर अपने भाई लोग खाना बनाने की तैयारियों में है। और यहाँ पर है माँ कालिंका का मंदिर। तो यहाँ पर अभी पूजा आरती भी भाई साहब ने कर दी है। और यहाँ दिखाऊं तो ये काफल के लिए वैसे आए थे, तो काफल भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सडनली इनका प्लान बना कि यहाँ पर खाना बनाया जाए और माँ कालिंका की पूजा की जाए। तो ये देखिए यहाँ पर सब लोग इतने हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक। और एक आदमी यहाँ छिप रहा है, वो है नल्ला डॉन रोहित भाई। और यहाँ पर खाना बनाने के लिए मसाला तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर प्याज कटा हुआ है। सामने देखिए भाई साहब अभी हरी मिर्च काट रहे हैं। तो मैं बोलता रहता हूँ जंगल में कुछ ऐसा चीज़ें तो मिलेगी नहीं जिसमें हम आसानी से काट पाए, तो पत्थर पुत्थर का जुगाड़ करके ही ऐसे कुछ करना पड़ता है। और कई लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि लगातार आप जंगल में खाना बनाते हो लेकिन बताते ही नहीं हो कि क्या बनाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं यहाँ पर दाल चावल। और अभी हिमांशु भाई और रोहित भाई को हमने दूध के लिए भी भेजा है। तो यहाँ पर खीर भी बनाई जाएगी क्योंकि कालिंका माता के पास ना खीर ही ज़्यादा बनाई जाती है। तो कई वीडियोज़ में मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। तो देखो रोहित भाई और हिमांशु भाई को दूध मिलता है तो खीर भी बनेगी। और अपने भाई साहब को कुछ ज़्यादा ही भूख लग गई, इसीलिए वो यहाँ पर खीरा काट रहे हैं। अच्छा, बहुत दे दिया तुमने बांटने के लिए। तो चलो खाना जब बनेगा तब बनेगा, फिलहाल अभी खीरे का आनंद ले लेते हैं। और अभी यहाँ देखिए दाल बनके बिल्कुल तैयार है। और अपने भाई देखिए, इनको तो आज कुछ ज़्यादा ही भूख लग गई, पहले खीरा खा रहे थे और अब यहाँ पर दाल पिए जा रहे हैं जब तक भात ही नहीं बना है। हाँ, टेस्ट भी करना ही है। और इनका जो साथी है पीने वाला वो ये भी है, इसको भी भूख लग गई। और भाई साहब बोल रहे हैं खीर बनाओ बल। तो बिना दूध के हम कैसे खीर बना लेंगे। तो जब तक हम खीर नहीं बनाते तब तक क्या करते हैं, काफल खाते हैं। ये देखिए मैंने बताया था ना शुरू में, अपने भाई लोग यहाँ पर खाना बनाने नहीं बल्कि सिर्फ आए थे काफल की ढूंढ में। तो इनका सडनली ऐसा ही कुछ प्लान बन गया। तो चलो काफल अभी खाते हैं, खाना तो पता नहीं कब खाया जाएगा। तो अपने रोहित भाई और हिमांशु भाई जब तक दूध लेके आते हैं तब तक मैं जहाँ पर खाना बन रहा है ना वहाँ से थोड़ा दूरी पर आया हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे चारों साइड आपको एक गुफा जैसी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर एक गुफा नहीं बल्कि बहुत सारी गुफाएं हैं। और जब पत्थर ना एकदम से आगे की ओर झुकता है जैसे ये आप देख सकते हैं, तो इसको हमारी गढ़वाली भाषा में वड्यार भी बोलते हैं। और इस वड्यार के अंदर ना गुफाएँ बड़ी खतरनाक और काफ़ी लंबी लंबी है। मतलब इतनी लंबी है कि मैं आपको ज़्यादा अंदर तक तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बाहर से थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एक गुफा नहीं है, बहुत सारी हैं। और पहली गुफा की जो शुरुआत होती है
वो होती है यहाँ से। गिर गया था मैं। तो थोड़ा ऐसे करते हैं और फ्लैश खोल के आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अंदर तक वो गुफा है, और वैसे ये गुफा यहाँ पर भी है। ऐसी मतलब अनेकों गुफा यहाँ पर है। यहाँ पर तो मतलब यहीं पे बंद है, लेकिन ये वाली और ये वाली गुफा ना बहुत अंदर तक है। और वैसे ही आगे भी है, थोड़ा ऐसे करके आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई रुका होगा तो आग उग भी जला रखी है, और यहाँ पर कांच की बोतलें भी कुछ फोड़ी हुई है। और आगे आपको लेके चलूँ तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खतरनाक वाला आप वड्यार इसको बोल सकते हैं। और सबसे खतरनाक जो गुफा है ना वो यहाँ अंदर दिखाई दे रही है, काली काली। तो यहाँ पर अभी जितनी भी मुझे गुफा नज़र आ रही थी वो मैंने आपको दिखाई है। और यहाँ पर स्पेशली सबसे ज़्यादा जो जानवर देखा जाता है या देखा गया है तो वो है, हिंदी में उसको बोलते हैं शाही, और गढ़वाली में बोलूँ तो उसको बोलते हैं हम सोलू। जिसके मतलब पूरी बॉडी पे ना कटीले कटीले वो तीर जैसे रहते हैं, जिसको गढ़वाली में हम सिलकता बोलते हैं। गढ़वाली लोग तो फट से समझ गए होंगे, क्योंकि ना सोलू हमारे घरों के आसपास बहुत आता है। और उस टाइम ज़्यादा आता है जब या तो खेतों में आलू हो, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, मूंगरी भुट्टा मक्की जो रहती ना उस टाइम, क्योंकि वो उसको बहुत पसंद करता है, शायद उसको सब सपाचट वो कर देता है। तो अभी अकेला मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा रुकना मेरे लिए सेफ़ भी नहीं है। तो इसीलिए फिर वापसी वहीं पर चलते हैं जहाँ पर खाना बन रहा है। और शायद अब तक रोहित भाई लोग आ भी गए होंगे। तो अभी दूध दाद जो सामान था वो रोहित भाई और हिमांशु भाई लेके पहुंच गए हैं। और अभी जो खीर बनाने का काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने बड़े भाई साहब। तो ये देखिए पहले उसी बर्तन में दाल बनी, और उसके बाद अब यहाँ पर उसी में खीर बनाई जा रही है। और उस खीर को फिर से किसी पत्तल में रखना पड़ेगा, और तब जाके हमारा जो नॉर्मल भात है वो बनेगा। तो जहाँ पर खाना बन रहा है वहाँ से थोड़ा एक बार फिर मैं दूरी पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर हैं शायद भूतेर नाथ जी। और यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ ना आप लोगों को ये दिखाने के लिए। तो ये आपको जो बड़ा सा पेड़ नज़र आ रहा है यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ तक, तो ये चीड़ का पेड़ है। और इस पर देखिए इसके तने वाले हिस्से की ना बाहर की जो छाल है, लकड़ी है, वो निकाली गई है। और इसका कई जगह यूज होता है। आपको जो यहाँ पर ये पदार्थ नज़र आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ शॉल, और हिंदी में इसको बोलते हैं लीसा। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, कई जगहों पे इसका यूज किया जाता है। और इसकी ना जो ये लकड़ी होती है जिस पे मतलब बहुत सारा लीसा होता है, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और सबसे ज़्यादा यूज होता है आग जलाने में, क्योंकि पहाड़ों में एकदम से कभी आग नहीं जलती है, तो इसकी लकड़ी निकालते हैं और उससे मस्त आग जलाई जाती है। उसको गढ़वाली में हम बोलते हैं उस लकड़ी को छुल्ला। तो शायद लीसा निकालने के लिए और छुल्ला निकालने के लिए ही इस पेड़ के तने को ऐसा छिला गया है। और सिर्फ एक पेड़ को नहीं, बल्कि यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो जो यहाँ नज़दीक में पेड़ है ना, एक पेड़ ये हो गया, 2-3 पेड़ ये हो गए, तो सबके अभी मुझे यही हाल देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर चीड़ के पेड़ का जो फल है ना, वैसे पहाड़ियों को सभी को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो ये इनका फल है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग वो आप मुझे बता सकते हैं। गढ़वाली में कोई छंछरी, कोई छेती, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। हम तो इसको बोलते हैं बाखरी, मतलब बकरी। और इसके पीछे मैंने आपको रीज़न बताया था कि हम इस पे ना एक रस्सी बांधते थे और फिर बकरी के जैसा करते थे, मैं ले बाकरी, तो इसीलिए इसका नाम हमने बकरी रख दिया। और आजकल ना ये मार्केट साइड बहुत सारे बिक रहे हैं, क्योंकि इन पे हल्का कलर किया जाए ना, तो उसके बाद क्या होता है कि इनको आप बेच सकते हैं, काफ़ी महंगे भी ये बिक जाते हैं। बाहर के लोग काफ़ी इसको पसंद करते हैं। हमारे तो नज़दीक में है तो हमको तो मतलब दिखने को अक्सर मिलते हैं, लेकिन जिन्होंने इसको कभी देखा नहीं है तो इस पर कलर लगा के ये सजावट के रूप में काम आते हैं। और ये फल है ना, तो इसके अंदर एक बीज होता है, इसके अंदर एक बीज होता है, तो वो बीज खाने लायक भी होता है, मतलब एकदम टेस्टी होता है। जैसे काजू तो नहीं, बादाम होता है ना, तो पहाड़ी बादाम भी उसको कहा जाता है। तो काफ़ी महंगा वो भी बिकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारे आसपास है तो हम ऐसे ही खा लेते हैं, बस बेचने का इसको अभी काम नहीं करते हैं। लेकिन बहुत जगह काफ़ी महंगा इसका बीज भी बिक रहा है। और ये बता रहा था मैं, सजावट के रूप में कलर लगा के ये भी बिक रहा है। तो देखो भविष्य में होगा तो इसकी प्लानिंग भी करेंगे कि इसको हम भी
मार्केट साइड बेचें मस्त कलर कलर लगा के। दोस्तों अभी खीर भी लगभग बनने ही वाली है, लेकिन जो अब नॉर्मल हमको भात बनाना है उसके लिए पानी की कमी पड़ेगी, क्योंकि एक 5 लीटर का जो डब्बा है वो हो चुका है खाली और एक ही डब्बा हमारे पास बचा हुआ है। तो पीने के लिए भी पानी चाहिए और भात बनाने के लिए भी, तो इसीलिए हम निकल चुके हैं पानी की ढूंढ में। यहाँ आगे एक गधेरा है, तो देखो उसमें हमको पानी मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा तो फिर कम पानी में ही भात बनाना पड़ेगा और फिर पीने के लिए तो होगा ही नहीं ना। तो चलो जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा जंगल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अभी हम चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर थोड़ा बहुत हमको पानी देखने को मिला है। और प्रियांशु नहीं, हिमांशु भाई, कई लोग कमेंट में पूछ भी रहे थे प्रियांशु और नितिन वीडियो में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वो गए हैं केदार घाटी में काम कुम करने कहीं पे, तो इसीलिए वो आजकल वीडियो में है नहीं। तो यहाँ पर देखिए पानी का मस्त सा जुगाड़ हो गया है, बहुत कम आ रहा है लेकिन बूंद बूंद से ही बल सागर भरता है। तो अभी हमको सागर नहीं बन रहा है बल्कि भरना है डब्बा जो कि भरी जाएगा। तो पानी का जो डब्बा है वो पूरा हमने भर दिया है और वहाँ से अब कॉल भी आ रहे हैं कि जो पानी बचा हुआ था बल उसका हमने भात बना दिया है अब खाना खाने के लिए, फटाफट आओ। तो चलो अब दौड़े भागे चलते हैं। और अभी जो खाना है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और लोग स्वीट डिश सबसे लास्ट में खाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने प्रसाद के रूप में ये बना रखा है दूध वाला भात, तो इसीलिए सबसे पहले दूध वाला भात खाया जा रहा है, खीर खाई जा रही है। यहाँ पर अंदर भी हमने पूजा कर दी है, यहाँ पर भी भगवान को भोग लगा दिया गया है। तो अभी सबसे पहले प्रसाद का आनंद लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो नॉर्मल भात है जिसको बकड़ू भात बोलते हैं बल, तो उसका आनंद फिर लेते हैं। तो अभी मस्त तरीके से खाना पीना भी अपना हो चुका है और खाना पीना खाने के बाद यहाँ पर अच्छे से सफाई सफाई भी हो चुकी है। और यहाँ दिखाऊँ आपको, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक सब लोग मस्त सोए हुए हैं। तो अभी थोड़ा हम भी आराम करते हैं और उसके बाद सीधे घर को निकलेंगे। क्यों जी? जी जी। और यहाँ पर हमारी वीडियो देखी जा रही है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने घर पे और जैसे ही घर आए तो यहाँ पर चाय भी बनी हुई है, तो फटाफट अभी चाय का आनंद लेते हैं और जो वहाँ जंगल से घर पहुँचने में थकान लगी है उसको भी मिटाते हैं। दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी हम आए हैं अपने खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए। और आज सुबह से जो मौसम है ना वो बिल्कुल क्लियर है, तो अभी भी देखिए पूरा आसमान नीला देखने को मिल रहा है और जो धूप है वो पंगरोली स्टेडियम से लगभग गायब हो ही गई है। बस जो साइड साइड में पेड़ हैं उन पे धूप देखने को मिल रही है। और यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर अपने गणेश महाराज पोज देते हुए खतरनाक वाली। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर सब भाई लोग पहुँचे हुए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। और हमारे भोटू महाराज भी जो कि यहाँ पर घास खा रहा है, धूप खा रहा है। भोटू ले। तो चलो अभी मैं भी फील्डिंग करता हूँ और मैं लेता हूँ क्रिकेट का आनंद और आप लीजिए टाइम लैप्स का आनंद। तो अभी मस्त तरीके से हमने क्रिकेट का आनंद ले लिया है और मेरे पीछे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे कुछ भाई लोग खेल ही रहे हैं, मतलब बस वो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर अपने गोलू महाराज बैठे हुए हैं और यहाँ पर ना
बहुत सारे छोटे छोटे आप देख सकते हैं तितली के जैसे कुछ कीट हैं। मतलब इनका नाम तो प्रॉपर मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी गढ़वाली भाषा में इसको सत्तापुती बोलते हैं और गोलू महाराज इसको इस पे लट्ठे पे भी दिखा रहा है। मतलब बहुत सारी हैं और इनको कहते हैं कि मतलब इनका जिस दिन लास्ट दिन होता है ना, उसी दिन इन पे पंख आते हैं और ये फिर बाहर निकल जाते हैं और मर जाते हैं। और एक ही जगह पे नहीं है, मतलब सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये बहुत सारी जगहों पे है। जैसे कि इधर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ नीचे भी हैं, ये आप देख सकते हैं, जगह जगह पे ये हैं। तो पहाड़ में तो सत्तापुती इनको हम बोलते हैं, शायद आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे, आप हमें बता सकते हैं। और ये बोलिए वहाँ पर भी है, मतलब बहुत सारी जगहों पे ये हैं। तो अभी थोड़ा यहाँ पर बैठते हैं 5 मिनट और उसके बाद घर को निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ ना हमारे छोटे छोटे भांजे भांजियाँ भी आ रखी हैं और जैसे गोलू महाराज भी। तो फिर ज़्यादा अंधेरे तक यहाँ रुकेंगे नहीं, सीधे घर को निकलेंगे। और बैठने का जो जुगाड़ है वो हमारा रोहित भाई वहाँ नीचे कर रहा है, वहाँ पर वो आग जला रहा है।